बहन दोस्तों, हम किसी के गुलाम नहीं है, हम किसी के टट्टू नहीं है, हम किसी के पीछे भागने के लिए नहीं है। हमारा काम है देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, हमारा काम है समुद्री सुरक्षा करना, और हमारा काम है आकाश की सीमाओं की सुरक्षा करना। और हमें ये पार्टी समझती क्या है? ये फौज जो है हमारी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये किसी पार्टी की गुलाम या टट्टू नहीं है। ये देश की फौज है, ये देश की डिफेंस आर्मी है। ये कांग्रेस या बीजेपी या इधर उधर की जो पार्टियां हैं, इनकी गुलाम नहीं है। हमारे बहुत सारे अधिकारी वर्दी पहन के स्टार लगा के आज चुप बैठे हैं। लानत है वो आखिर चुप क्यों बैठे? और ये जो दहाड़ रहे हैं, इससे क्या क्या कहा है शायद आपको भी चुभेगा, सबको चुभेगा। और ये बात है मेजर जनरल रिटायर्ड हैं जैनी साहब, और बड़े चैनल पे बड़े पैनल के साथ कह रहे हैं, बड़ी दबंगी से कह रहे हैं कि आज मैं दिल और दिमाग से बोलूंगा, दिमाग से बोलूंगा। उन्होंने कहा है कि 71-72 के बाद सेना का थोड़ा इस्तेमाल हुआ था, लेकिन जनरल मानिक साह जैसा आदमी था, उन्होंने सेना का इस्तेमाल करने नहीं दिया, किसी की हिम्मत नहीं थी। और आज 2014 के बाद उन्होंने कहा है, 2014 के बाद कहा है, और 2014 के बाद किसकी सरकार, उन्होंने कहा है इसका राजनीतिकरण पूरी तरीके से हुआ है। और उन्होंने कहा है 2014 के बाद इसका स्टेटस लगातार गिराया जा रहा है। और उन्होंने कहा है वन पेंशन नहीं दिए जा रहे हैं, उनको जो पैसा चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है, उनका स्टेटस गिरा दिया। और जहां तक स्टेटस गिरा दिया है कि वो दिल्ली में तो कोई काम कराते हैं तो झाड़ू फौज लगाती है, कचड़ा फौज उठाती है, उनके लिए योगा फौज करती है। हद हो गई। बोला इस सरकार से साथ के ऊपर सीधा उन्होंने कटाक्ष किया है कि मैं दिल से कह रहा हूं, हमारा काम ये नहीं, हमारा काम है इस नेशन को सुरक्षित करना, इस नेशन की बाउंड्री को सुरक्षित करना, यहां डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सेना का इस्तेमाल करना, और अंदर आंतरिक सुरक्षा हो या बाहरी सुरक्षा हो, इसके लिए हम जिम्मेदार हो, हमारी बनती है। हमारे सैनिक कोई जादूगर नहीं है, उनके पास जादू की छड़ी नहीं है, उन्हें ट्रेनिंग चाहिए होता है, चाहे वार हो चाहे पीस हो। सैनिक हमेशा युद्ध में रहता है या युद्ध के लिए तैयारी करता है, वो आराम नहीं करता, वो ताश नहीं खेलता, वो चारपाइयों पे लेट के मजे नहीं करता, उसको टाइम चाहिए सब चीजें सीखने के लिए। लेकिन ये सरकार है सेल्फी पॉइंट पे खड़ा करेगी और बोलेगी कि हमारे सरकार ने हमारे लिए बाथरूम बनाया है, लैट्रिन बनाया है, सिलेंडर लेके घूमेगी, ये प्रचार किया है, हमारी सरकार ये कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं। हम रूलिंग पार्टी के आदेश के अनुसार काम करेंगे, और वही काम करेंगे जो हमारे लिए है, हमारे संविधान में है। और कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रहा। आज ये शर्म की बात है। और हमारा काम है बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, डिजास्टर मैनेजमेंट, देश की अमन और शांति के लिए काम करना। न कि मैंने कांग्रेस के लिए काम करना, ना मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना, ना मैंने आम आदमी पार्टी के लिए काम करना, ना मैंने बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना, समाजवादी पार्टी के लिए। हम किसी पार्टी के टट्टू चमचे गुलाम नहीं है, ना इन्होंने इनकी कोई प्राइवेट की फौज है इन्होंने जो खड़ी की है, ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है लगातार, उन्होंने कहा है कि जवानों को ट्रेनिंग चाहिए। और आज बड़े शर्म की बात है कि हमारे जनरल मलिक साहब ने भी कहा था कि मलिक साहब ने क्या कहा था कि मुझे अकेला छोड़ दो, सेना को अकेला छोड़ दो, सेना के साथ खिलवाड़ मत करिए। और ये तो इस तरह सिगरेट की तरह रगड़े जा रहे हैं जैसे कि सिगरेट पीने के बाद इतनी भयंकर गुस्से में उन्होंने बोला है। और सबसे बड़ा है कि जो भी है, लेकिन पार्टी के जो दोषी हैं हमारे सेना के अधिकारी, वो चुप बैठे हैं। उन्हें आदेश मिलता है, बस उसके पीछे पड़ जाते हैं। यानी अब सेल्फी पॉइंट का आदेश मिलेगा, छुट्टी पे जाएंगे जवान तो उसका प्रचार का आदेश मिलेगा। हम सरकारी नीतियों का प्रचार करें, हम सरकार का प्रचार करें, हम पार्टियों का प्रचार करें। आखिर ये कब तक चलेगा? इससे देश का नुकसान हो रहा है, सेना का नुकसान, सेना कमजोर हो रही है, सैनिकों का नुकसान हो तो हो ही रहा है, कोई बात नहीं, उन्हें तो तनख्वाह मिल जाएगी। उसी तरीके से वो सोचने लगेंगे। बहुत सारे नुकसान इसके पीछे छिपे हैं। ये समझना होगा देश के लोगों को, देश की सरकार को, देश के नेताओं की पार्टियों को, और हमारे अधिकारियों को भी, कि उन्होंने आप कहीं ना कहीं करेज दिखाना होगा और आगे आना होगा। धन्यवाद दोस्तों, जबरदस्त बात लगाई इस वीडियो में आप देख। ये फौज जो है हमारी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये किसी पार्टी की गुलाम या टट्टू नहीं है। ये देश की फौज है, ये देश की डिफेंस आर्मी है। ये कांग्रेस या बीजेपी या इधर उधर की जो पार्टियां हैं, इनकी गुलाम नहीं है। जो भी पार्टी सरकार में रूल में होगी, उनके हुक्मों की तामील करना हमारा फर्ज बन जाता है, क्योंकि हम अपोलिटिकल आर्मी है। दिस इज द बिगेस्ट एंड द ओनली वन सॉलिड अपोलिटिकल आर्मी इन द वर्ल्ड। हम एग्जाम्पल हैं अराजनीतिकता का। लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि 1961 के बाद, और खासकर कि 1971 के बाद, और 72 तक 2014 के बाद, आर्मी का पॉलिटिसाइजेशन धीरे 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 गरिमा बढ़ता जा रहा है। और आर्मी का स्टेटस उसके साथ साथ में धीरे 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 क्या तेजी से कम करते चले जा रहे हैं। बात करी लोगों ने हमारे सोशल प्रोटोकॉल की, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की, पेंशन की, ओआरपी की, हमारे यूटिलाइजेशन की।